नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से एक और नई धमाकेदार वीडियो में। काफ़ी दिन से हमने टेक्निकल इश्यू के कारण जो हमारी ऑनलाइन कक्षाएं थी वो बंद कर रखी थी, लेकिन आज से हम पुनः कंटिन्यू करते हैं। तो आज कक्षा 10th का एक टॉपिक देखते हैं हम, जो पीएच स्केल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीएच स्केल क्या है, इससे प्राप्त जानकारियाँ कौन कौन सी हैं, इसको हम विस्तार से देखने वाले हैं आज। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने बना लिया है पीएच स्केल। ये क्यों बनाया पहले, ताकि अधिक जो वीडियो है वो अधिक लंबी ना हो, अधिक समय खर्च ना हो, शॉर्ट में आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हमने पीएच स्केल पहले से ही बना लिया है। इसको आप भी बना सकते हैं, जैसे ही साथ के साथ आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। प्रॉपर पूरी जो मैथ और साइंस प्रॉपर वीडियो आएंगे डेली। और आपने अभी तक अगर बिल्कुल भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आप अब भी स्टार्ट करके अपनी पढ़ाई को अभी भी स्टार्ट करके और अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं पीएच स्केल, यानी कि पहले हमने क्या एक पैमाने टाइप का बना लेना है, उसमें दर्शा देना है H+ आयन, और ये क्या है और हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH- आयन होता है, वो हाइड्रोक्साइड आयन होता है। जो जीरो होता है, यानी कि पीएच स्केल में जीरो मान होता है वो किसका होता है, वो होता है प्रबल अम्ल का। और जो 7 होता है उसका क्या होता है, ये उदासीन का होता है। और जिसकी पीएच 14 होती है वो क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। जैसे ही हम 0 से 14 की तरफ बढ़ते हैं, यानी जैसे ही 0 से हम जो पीएच का मान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसमें कमी आएगी। देखिए यहाँ कितनी सांद्रता है, बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे कम होती जा रही है। देखिए कम होती जा रही है, ठीक। जैसे ही हम 14 से वापस 0 की तरफ आएंगे तो क्या होगा, जो हाइड्रोक्साइड आयन है, OH- आयन है, उसकी सांद्रता में कमी होगी। देखिए ठीक है। जैसे ही हम 0 से इसकी तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसमें कमी होगी। लेकिन इसमें कमी हो रही है तो साथ साथ वृद्धि किसमें हो रही है, देखिए नीचे वृद्धि हो रही है। यहाँ कितना छोटी सांद्रता, मतलब माना कि बहुत कम सांद्रता है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है, किसकी, हाइड्रोक्साइड आयन की। इसी प्रकार इधर से 14 से हम स्टार्ट करेंगे तो क्या हाइड्रोक्साइड जो आयन है उसकी सांद्रता में तो कमी हो रही है। देखिए ये हो जा रही कमी, लेकिन क्या है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो बढ़ती जा रही है। देखिए धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ये जा रही है, ठीक। तो अब देखते हैं पीएच स्केल आखिर होता क्या है। आप साथ साथ नोट्स भी तैयार कर सकते हैं हमारे साथ साथ। देखिए किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, यानी किसी जो विलयन है, कोई भी विलयन, उसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया। ये क्या है, पैमाना ही है भाई, ये एक पैमाना विकसित किया गया। पैमाना विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल नाम दिया गया, जिसे पीएच स्केल नाम दिया गया। आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरू से एंड तक जो है हमारा पूरा कोर्स कराएंगे, और उसके बाद में आप अच्छे से अपनी जो अंक है उनमें ग्रोथ कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी टाइम है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें देख लिया पैमाना बना लिया हमने, उसके बाद हम क्या, हमने परिभाषा दे दी हल्की सी कि पीएच स्केल होता क्या है। किसी विलयन में, मतलब कोई भी विलयन हो, उसमें हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसको ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया, तो उसका नाम क्या दे दिया गया, पीएच स्केल, ठीक। लेकिन पीएच स्केल अब देखते हैं खोजकर्ता। खोजकर्ता यानी कि जो पीएच स्केल है उसकी खोज किसने की थी, ठीक है, खोजकर्ता। पीएच स्केल की खोज 1909, यानी कि सन 1909 में एक वैज्ञानिक हुए थे। कौन से वैज्ञानिक, सोरेनसन, वैज्ञानिक सोरेनसन। 1909 में एक वैज्ञानिक हुए थे सोरेनसन, उन्होंने इसकी जो है क्या है, पीएच स्केल की खोज की थी या पीएच स्केल बनाई थी। ये क्या करता है, इन्होंने जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसको क्या है,
जो सांद्रता के घातांक है उसको क्या नाम दिया था, पीएच स्केल नाम दिया था। यानी दोबारा से देख लेते हैं एक बार, पीएच स्केल आप बना सकते हैं, समझ में आ गया होगा। जैसे 0 पे क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। जैसे आगे बढ़ेंगे क्या होता है, प्रबल क्षार हो जाता है। बीच में जो 7 होता है वो क्या आ जाता है, 7 पे क्या होता है, उदासीन लवण होता है। इधर से हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम 0 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसमें क्या होगी, कमी आती जाएगी। जैसे ही हम 14 से वापस 0 की तरफ चलेंगे तो क्या है, देखो OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में कमी हो जाएगी। अगर इनकी परिभाषा कैसे देंगे, पीएच स्केल होता क्या है, परिभाषा हम इस प्रकार देंगे कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद में जो हम देखते हैं पीएच स्केल की खोजकर्ता कौन है, तो पीएच स्केल की खोज किसने की थी, 1909 में वैज्ञानिक सोरेनसन ने की थी। क्लियर, यहां तक हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अब आगे देखें, अब आगे देखते हैं जो पीएच स्केल से प्राप्त जानकारियां हैं वो कौन कौन सी जानकारियां हैं। ठीक है, देखिए पीएच स्केल से प्राप्त जानकारियां, पीएच स्केल से जो प्राप्त जानकारियां हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो है पीएच स्केल से क्या होता है, देखिए पहला पॉइंट, आप कितने भी पॉइंट, आपको बिल्कुल भी रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो ये पैमाना हमने अभी बनाया है इसी से सारे पॉइंट निकल के आ जाएंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, देखते हैं अभी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आ रहा है कि जो पीएच स्केल से, यानी कि पीएच स्केल से प्रबल अम्ल की पीएच कितनी बताई थी, प्रबल अम्ल की पीएच बराबर 0 प्राप्त होती है। पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अगली देखते हैं, अगला पॉइंट देखिए, प्रबल अम्ल की कितनी हो गई, 0 हो गई। इसके बाद में उदासीन की कितनी हो गई, 7 हो गई। इसके बाद में प्रबल क्षार की कितनी हो गई, 14 हो गई। तो 3 पॉइंट ये बन गए। इसी प्रकार आप केवल और केवल इस डायग्राम में देख के अपने पॉइंट खुद बना सकते हैं, बिल्कुल रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं पीएच स्केल से उदासीन विलयन की पीएच बराबर 7 प्राप्त होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम क्या निकाल सकते हैं इसी से, पीएच स्केल से प्रबल क्षार की पीएच बराबर 14 प्राप्त होती है। पीएच स्केल से जो प्रबल क्षार है उसकी पीएच कितनी प्राप्त हो रही है, हमको 14 प्राप्त हो रही है। अब इसी प्रकार और भी पॉइंट बना सकते हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे अम्लीयता व क्षारकता का पता चलता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख सकते हैं, पीएच स्केल से हमें अम्लीयता व क्षारकता का पता चलता है। ठीक है भाई, जब पीएच स्केल से हम किसी विलयन की अगर सांद्रता मापेंगे तो उससे क्या हमको अम्लीयता और क्षारकता का ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं, अगला पॉइंट हम देखते हैं, जैसे ही अगर किसी जो विलयन है उसकी सांद्रता बढ़ती है, जैसे ही किसी विलयन की, देखिए 5वां पॉइंट देखते हैं, यदि किसी विलयन की सांद्रता बढ़ाते हैं तो उसकी अम्लीयता में कमी होती जाती है तथा क्षारकता बढ़ती जाती है। देखिए
इस पॉइंट को हम पुनः डायग्राम की सहायता से समझते हैं। देखिए हमारा जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, यदि हम किसी विलयन की सांद्रता बढ़ा रहे हैं, यानी कि उसकी सांद्रता बढ़ा रहे हैं, उसकी मतलब सांद्रता नहीं सॉरी पीएच बढ़ा रहे हैं। यदि किसी विलयन की हम पीएच बढ़ा रहे हैं, पीएच, तो क्या होगा, जैसे यहाँ से पीएच बढ़ना स्टार्ट कर देगी, 0 से 1 2 3 4 जैसे ही बढ़ना स्टार्ट कर देगी, तो क्या होगा, उसकी जो अम्लता है, अम्लीयता में क्या आ जाएगी, कमी आना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल पाया जाएगा, धीरे धीरे जैसे ही कम होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही हम पीएच बढ़ेगी, क्या होगा, इसकी जो वो क्या होगा, अम्लता घटेगी। तो जैसे क्या होगा, नीचे देखो, ऊपर तो क्या अम्लता घट रही है, नीचे देखो, नीचे क्षारीयता बढ़ रही है। देखिए यहाँ कितनी सी है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ और भी ज़्यादा, यहाँ प्रबल हो गई, अधिक लेवल पे पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ पर पीएच कर लेंगे, सांद्रता की जगह पीएच हमने कर दिया है। ठीक है, देखिए पुनः देख लीजिए, पीएच स्केल से प्रबल अम्ल की जो पीएच है, देखिए 0 प्राप्त हो रही है। उसके बाद में जो प्रबल क्षार की पीएच है वो 14 प्राप्त हो रही है। उदासीन विलयन की जो पीएच है हमें 7 प्राप्त होती है। पीएच स्केल से हमें अम्लीयता व क्षारकता का पता चलता है। यदि किसी विलयन की पीएच, ठीक है, यहाँ पीएच आएगा, यदि किसी विलयन की पीएच बढ़ाते हैं तो उसकी जो अम्लीयता है उसमें कमी होती जाती है तथा उसकी क्षारकता बढ़ती जाती है। ठीक है, आप वापस से एक बार वीडियो को देख सकते हैं पुनः। अगर कोई डाउट हो या कोई आपका क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बने रहिए, आगे देखते हैं।